परिवर्तन संकल्प यात्रा की इस सभा में हमारे बीच में पधारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले इस परिवर्तन यात्रा के नायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी साहब, अभी अभी जिनका जज्बाती भाषण आपने सुना, सुदूर बाड़मेर से चलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों की रहनुमाई करने वाले हमारे किसान कृषि राज्य मंत्री भाई चौधरी जी, कैलाश चौधरी जी, हमारे नौजवान सांसद राहुल जी, हमारी पार्टी की जिले में अगुवाई कर रहे हरलाल जी और मंच पर बैठे आदरणीय सरवण सिंह जी, वासुदेव जी, इसे सरदार सर के पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी, वर्तमान प्रधान मधुसूदन जी, भाई शिवचंद जी, भैरव सिंह जी और यहाँ बरसों से आपके बीच में काम करने वाले अशोक जी और आज विराट सभा में मेरे सामने विराजित 36 कौम और बिरादरी के किसान भाइयों, सरदार सर के नागरिकों और कम संख्या में उपस्थित शक्तिशाली माताओं और बहनों, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। इस गर्मी में, इस तपत में, खेत में काम छोड़कर आज इस परिवर्तन के संकल्प लेने के लिए आप पिछले 5-5.5 घंटों से यहां विराजे हैं और मैं कह सकता हूं कि आपका यह संकल्प निश्चित तौर पर पूरा होगा। अभी इस सभा में अशोक जी पीछा कह रहे थे कि हम आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं। मैं इनको कह रहा था किसकी माला पहनूं, किसका स्वागत कराऊं। जब मुझे सीपी जोशी ये कह रहे थे कि क्या आपकी गृह तहसील यही है, मैं धीरे से हाँ बढ़ रहा था, हाँ मेरी गृह तहसील है। और जब ये कह रहे थे कि क्या यही तहसील है, भगवान राम ने तो 12 साल का 14 साल का वनवास रखा था, आपने तो लगभग डबल वनवास कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। लगातार यहां कांग्रेस को जिताते रहे। मैं सोचता हूं कि मन में मनन जरूर करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है 8 महीने पहले उपचुनाव के नामांकन की रैली इसी जगह पर हम कर रहे थे। उस समय हम कह रहे थे कि राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है ये धोखेबाजों की सरकार है। इस सरकार के चलते कर्जे माफी के धोखे में किसान आकर 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्क हो गई। हम कह रहे थे इस सरकार ने नौजवानों से वादा किया था 10+2 अगर कर रखा है, नौकरी नहीं मिलेगी, 3500 रुपए हर महीने देंगे। उसमें नौजवान परेशान हैरान है। हम कह रहे थे कि यह सरकार पेपर लीक करने वालों को मदद करने वाली सरकार है। इस सरकार में नौजवानों के अरमानों को कुचला जाता है। मेधावी नौजवान परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर चोर पेपर बेचकर एक नया व्यापार चलाए हुए हैं। इसी जगह पर जब आप सब लोग एक जघन्य हत्याकांड को लेकर धरना दे रहे थे, उस समय भी मैंने आकर कहा था कि सरकार की सरपरस्ती में यहां अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू हैं। सरदार सर में थाना कचहरी की नीलामी जारी है। यहां चोरी हो जाए, हत्या हो जाए, अपराधियों पर कोई पकड़ नहीं। यहां की पूरी पुलिस कुछ ही घंटों के बाद नेशनल हाईवे पर जाकर आने जाने वाले ट्रकों को, राहगीरों को लूटने का काम करती है।
आपने विश्वास नहीं किया। और आज उस 8 महीने पहले जब गली गली के अंदर यहां सरकार के मंत्री थे, मैं जब किसी गांव में जाता था, गांव के लोग कहते थे हमारी फसल पककर तैयार है। सरकार के ऊर्जा मंत्री आकर कह के गए हैं कि इस चुनाव के अंदर पिता के बाद बेटे के बाद का राज तिलक कर दो, आपके यहां बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 दर्जन से गांव में जाकर गांव में जीएसएस बनाने की बात मंत्री कहकर गए थे। यहां के पानी महकमे के लोग और कुछ मंत्री हर ढाणी में पानी पहुंचेगा, पानी की समस्या के समाधान की बात कही। आप गांव में क्यों से आए हैं, कितने गांव में रातों रात खरंजा बनाने की बात कही, कितने गांव में सड़क बनाने की बात कही, कहां गए वो लोग? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जब मैं देख रहा था दुखी किसान है, हैरान नौजवान है, और उसी बीच के अंदर एक नई पार्टी आती है, जोर से डीजे बजाती है और नौजवान नाचने लगते हैं। ये बोतल आई है, ये हमारी तकदीर को बदल देगी। और उस वक्त रात के 11, 12 बजे तक मैं डीजे पर नौजवानों को थिरकते हुए देखता था। आज कहां चले गए वो लोग? आज कहां चलेगी 8 महीने पहले जो आश्वासन दिया था वो लोग? इसलिए मैं कह रहा था कि किस मुंह से साफा पहने, किस मुंह से माला पहने। मैं आपका पड़ोसी हूं, हरपालसर मेरा गांव है, चूरू मेरी कर्म भूमि है, लगातार 7 बार जीत गया। परंतु जब कभी यहां किसी भी सभा में आया, उठाव बहुत जोरदार किया, नारे बहुत जोरदार लगाए, पर न जाने कौन सा ग्रहण लगता है। भाइयों माफ करना, बुरा मत मानना, न जाने क्या हो जाता है, न जाने किसके किस बात पर मति भ्रम कर लेते हो और भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हो। काठ की हांडी एक बार चढ़ते मैंने सुनी, आपने कितनी बार काठ की हांडी चढ़ा दी और बार बार काठ की हांडी चढ़ाई, तो राजकुमार के बड़े बोल भी आपने देख लिए। मैं सोच रहा था कि अब तो बिजली की समस्या का स्थायी समाधान हो गया होगा, क्योंकि भंवरलाल जी के राजकुमार जी ने गांव में जाकर आपको अपनी तीखी तीखी आवाज में कहा था चिंता मत करो, पिताजी का सपना पूरा करना हो गया। सपना पूरा आपका हॉस्पिटल बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा। मुझे गिन के बता देना कितने के नए डॉक्टर आ गए, कितने के नई सुविधा मिल गई। आपका ट्रॉमा सेंटर बनेगा, कॉलेज बनेगा, कॉलेज में कितने मास्टर अध्यापक आगे बता दो। स्कूल गांव गांव में खोल गए। आपको धर्म है, आप बता देना, स्कूल में जाकर गिन लेना, एक स्कूल में मास्टर लगा तो बताओ। ये धोखों के बल पर मुझे अफसोस होता है, सरदार शहर के अंदर धोखाधड़ी की राजनीति के और कोई शिकार नहीं करता, हम खुद अपने आप को शिकार कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा था आज अशोक जी को, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। अरे अशोक, पीछा कितनी बार पीछोगे, कितनी बार पीछोगे, कितनी बार पीछोगे इसको? आई बार इसी तरह हाथ हिलाकर आपने कहा उपचुनाव के अंदर मैं चेहरों के नाम बोलने लग जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप ये क्या बोल रहे हो। आपने सहमति प्रकट की थी, आपने कहा था हमारे विधायक ने पूरे देश में हमारे नाम को खराब किया है। वो उनका वो ऑडियो वायरल हुआ, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता, दिवंगत है, पर गांव गांव से आवाज उठी थी और कहा इस बार रानी की पेट से राजा पैदा नहीं, मत की पेट से सेवक पैदा करेंगे। आपने पिता के बाद पुत्र को गद्दी नसीन कर दी और पुत्र कह रहे हैं किसने मां का दूध पिया है। अरे मां का दूध नहीं होते, अगर मां का दूध नहीं होता तो विधायक जी आप और मैं दोनों इस धरती पर नहीं आते। ये मां का अमृत हमने पिया, जब तो हम आज
इस धरती पर हैं, किसको चुनौती दे रहे हो? इसलिए भाइयों, ये लूट और झूठ की सरकार, और इस सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारा है। हम भूल जाते हैं कि हमारी रगों में दौड़ने वाला खून एक है। हम भूल जाते हैं, जो मेरे सामने पाग पहने बैठे हैं, ये सफेद पाग आप पहन लेते हो, कुछ लोगों ने कसुमल पाग पहन ली, कुछ लोगों ने दूसरे रंग की पाग पहन ली। ये धोती एक सी है, ये खेती पर जिंदा है। हम हल चलाकर धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं। ये कहां से बात आ जाती है रातों रात? ये कहां से लक्कड़ तार से बात चलती है? ये कौन लोग आकर कहते हैं तेरी जात मेरी जात, और फिर जात के कारण से आप अचानक नई पार्टी को जन्म दे देते हो? ये क्यों करते हो? इसके बारे में गांव में जाए तो सोचना, जरूर सोचना। और मैं ये बात लंबी नहीं करूंगा, अध्यक्ष जी को जाना है, पर एक बात जरूर कहूंगा। हम लोगों ने भगवान राम को माना। भगवान राम के मंदिर के लिए अयोध्या में राम का मंदिर बने, शिला पूजन में बहुत से लोगों ने भाग लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश जी, आपको, आप जिस कैबिनेट में बैठते हो, जिस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की अगुवाई में ये देश बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है। उन्होंने राम मंदिर बनाने का काम लगभग पूरा कर दिया। हम दिसंबर जनवरी में भगवान राम के लला के मंदिर में जाएंगे, अयोध्या में दर्शन करेंगे। पर हम सब लोग सालासर भी जाते हैं। सालासर के अंदर जिस राम दरबार के दरवाजे से आप और मैं कई बार गुजरे होंगे, वो राम दरबार बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, विधानसभा में बात उठे, सरकार मौन रहे, क्या हमारे मन में दर्द नहीं उठता? क्या हमारे मन में यह दर्द नहीं उठता कि भगवान हनुमान जी की सालासर की यात्रा में हम जाएं, डीजे बज जाए तो पुलिस वाले कहते हैं भजन भी नहीं गाओगे, डीजे भी बंद कर दो। उदयपुर में तो हनुमान जी की पताका लगा दी। ये उदयपुर वही उदयपुर है जिसमें कन्हैया लाल का सर काट दिया था आतंकवादियों ने। वहां हनुमान जयंती में हनुमान पताका लगा दी, पुलिस ने मुकदमा दायर कर लिया। पर हनुमान जी से पंगा लेना महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। पंगा रावण ने लिया था। रावण को मंदोदरी ने कई बार कहा था मान जाओ भाई, तो रावण बोला मेरे से बड़ा शिव भक्त कौन, मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन, मेरे से बड़ा बलशाली कौन। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए, उन्होंने कहा पकड़ लाओ इसको, बंदर को। बहुत कहा मंदोदरी ने ये भगवान हनुमान है, मत पंगा लो। और रावण नहीं माना तो धू धू कर उसकी लंका जली कि नहीं जली? ये कांग्रेस की लंका को क्या हनुमान भक्त हम जला नहीं सकते? क्या जो हमें बिजली नहीं दे रहे, क्या हमारी नौकरियां लूटने वालों को सबक सिखा नहीं सकते? क्या हमारी बहन बेटियों के साथ होता रोज का दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, क्या हम भूल जाते हैं कि सरदार सर के इसी थाने के अंदर हमारी एक गरीब बेटी के साथ भी बलात्कार हुआ था? क्यों भूल जाते हैं हम लोग? क्या इन लुटेरों की सरकार को परिचय हम देंगे? इसलिए भाइयों, मैं आपको कहने आया हूं, ये एक अशोक गहलोत जी की सरकार माफियों की सरकार बन गई। ये दलित लोगों के विरुद्ध की में अत्याचार करने वाली सरकार बन गई। इस सरकार की पुलिस माफियों के संरक्षण में है। माफियों का माल भी बहुत खाया तो उन्होंने मार भी बहुत खाई। 3000 बार पुलिस पिटी है। विधानसभा के क्वेश्चन में इन्होंने कहा 4 साल में ये पुलिस आपकी। और भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही क्या करूं। आज इनके विधायक भरत सिंह कोटा के चौथी बार विधायक है, दिगोद से 2 बार मंत्री रहे। उन्होंने सर मुंडाया और सर मुंडाकर अपने बाल भेजे हैं। मुख्यमंत्री को कहा मुख्यमंत्री जी आपका जमीर मर गया, आपकी इंसानियत मर गई। जब कोई चीज मर जाती है तो हमारे संस्कार में अर्पण और तर्पण है। मैं आज मेरे सर मुंडाकर आपको भेज रहा हूं। क्या हालत है? आप बिजली की बात करते हो। अशोक चांदना मंत्री होकर धरने पर बैठता है मेरे यहां बिजली नहीं आ रही। ये लाल डायरी का मामला किसने उठाया था?
ये राजेंद्र सिंह गुडा वही है जिसके पुत्र के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, गुडा जी आप नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। और जब उन्होंने कहा कि इस सरकार का अलाइनमेंट खराब है, सरकार में 50% कमीशन है, सरकार में बहुबेटी सुरक्षित नहीं, उन्हें बर्खास्त कर दिया। विधानसभा में लाल डायरी लेकर आए और कहने लगे इस डायरी के अंदर काले हरफों में इस सरकार के भ्रष्टाचार के काम लिखे हैं, क्योंकि ये डायरी वो है जब सरकार के मंत्री पर ईडी की रेड हो रही थी तो मेरे हाथ लगी। भूचाल आ जाता है सरकार। ये सरकार लाल डायरी की सरकार, ये सरकार साधु संतों की जहां हत्या हुए उसको अपवित्र करने वाली सरकार, ये सरकार जिसमें लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं। 200 मिनी मुख्यमंत्री बना दिए। आपने एमएलए बनने के बाद अपने एमएलए साहब की चाल को कभी देखा था क्या? जरा कल से देखना। बड़े चौड़े होके चलते हैं भाई, हम चौड़े और बाजार संकड़े। अब इनको कैसे संकड़ा करोगे, इसके लिए मैं तो यही कहने आया हूं और आखिर में यही कहूंगा कि भाई धोखे तो बहुत हो रहे हैं। ये लंपी में गाय सबसे ज्यादा सरदार शहर में मरी। इन्होंने कहा कि 40,000 रुपए हर गाय में गोपालक को देंगे। आपके यहाँ मेरी जानकारी में सिर्फ 28 लोगों को मिले हैं, ज्यादा मिले तो मुझे मालूम नहीं। हजारों गायें मर गई। अब आपको अन्नपूर्णा का किट दे रहे हैं, ले मत लेना। सरसों जो सोयाबीन का तेल है उसमें मिलावट पकड़ी गई। अरे जो धनिया है उसके अंदर बहुत गंदी चीज की मिलावट कर रखी है इन्होंने। इनकी मिर्ची में मिलावट है। मैं इसलिए कह रहा हूं 22 सैंपल फेल हुए हैं। अब ये नई बात कर रहे हैं। इसलिए भाइयों इस सरकार को सबक सिखाना है। और कैलाश जी आपको एक ही बात कहूंगा कि आपने अभी फसल बीमा योजना की बात कही। यहाँ किसान बैठे हैं, ज्ञापन मुझे दिया है 2022-23 की रबी और खरीफ में इनका फसल का बीमा मिला नहीं। आप कृषि राज्य मंत्री हो, हमारी मदद करना। और भैया एक बात जरूर कह के मेरी बात खत्म करूं कि थारो पड़ोस में हूं, थारो जन्मो जाए हूं, थारी बात थोड़ी बहुत समझू भी हूं। अब का थारी आंखा तो ठीक बोला है, अब का थारो चेहरो भी ठीक बोला है भाई। अब का थाना और तो के कहूं, थाने धरती माँ की सोगन, थारो उठाव जोरदार हो, थारो पछाड़ो बड़ो खतरनाक हो। बीजेपी बात सबो मत करे। अब का सही बताओ, थारी सलाह क्या है? सही बताओ। सरकार की विदाई की सलाह है, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को। तो भाई सारी बात पक्की मानू के? तो फिर सप और माला पैर लांग फिर थोड़ी देर बाद में। तो अब मैं ही कहूंगा उस शख्सियत को, चित्तौड़ की धरा से जो सांसद है, राणा प्रताप की धरा से आए हैं, राजस्थान में परिवर्तन की आगाज करके इस सरकार की विदाई में नायक बने हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को गुआएं। सभा को जोरदार ताली बजाइए।